हेलो बच्चों, जैसा कि आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था पहले सेल, ठीक है। सेल है क्या, उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा टिश्यू, ठीक। तो टिश्यू का कल हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा था, जो कि आज थोड़ा सा और आपको बता देंगे टिश्यू के बारे में, ठीक। जंतुओं में ऊतक, टिश्यू इन एनिमल, ठीक है। पहले तो ये समझेंगे टिश्यू है क्या, तो उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि सेल, ठीक है। सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक। सेल जो होता है ये जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक। उसके बाद में टिश्यू की बारी आती है। तो टिश्यू जो होता है, ये टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल, मतलब कि कोशिका जो होता है, सेल जो होता है, ये जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक। ये जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है और सभी सभी सेल मिलके, सेल का जो एक ग्रुप होता है वो मिलके आपका टिश्यू का निर्माण करता है, ठीक। और टिश्यू के ग्रुप जो होते हैं उसको मिला के आपके ऑर्गन का निर्माण होता है, ठीक है। और सभी ऑर्गन को मिला के एक बॉडी का निर्माण होता है। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, पहला आपका आ जाएगा इपिथेलियल टिश्यू। जैसा कि हम लोग देखेंगे इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू है क्या, ये जंतु के शरीर, ये जंतु शरीर के त्वचा एवं खोखले अंतरांगों, बक्कल कैविटी, ट्रेकिया, आहार नाल तथा रुधिर वाहिनियों आदि के बाहरी तथा भीतरी भागों का रक्षात्मक आवरण होता है, ठीक है। इपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये बाहरी आवरण, ठीक। और ऑर्गन का इंटरनल जो सरफेस होता है उसका, उसमें आपका इपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। और ये रक्षात्मक एक कवर पैदा करते हैं, जिससे आप, जैसे बाहर हो गया, बाहरी आपका स्किन पे जो है इपिथेलियल टिश्यू है, इपिथेलियल टिश्यू आपका कवर का काम कर रहा है, जिससे बाहरी कोई भी आक्रमण या चोट लग रहा है या कुछ हो रहा है तो उसको रक्षा देता है, ठीक है। ये ठोस अंतरांगों जैसे जीभ हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ठीक, आदि की बाहरी सतहों पर भी पाए जाते हैं। मतलब ये इतने, ये हो गया जीभ, किडनी, लीवर और भी कई पार्ट हैं जिसकी बाहरी सतहों पर भी आपके इपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है, जो कवरिंग का और आपको सेफ्टी का काम करते हैं, ठीक। और इसके जो फंक्शन में आपका आ गया फंक्शन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, ठीक। फंक्शन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, इसका फंक्शन क्या होता है, इपिथेलियल टिश्यू जो है इसका कार्य क्या होता है। इपिथेलियल टिश्यू हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन इसका कार्य क्या होता है। पहला आपका हो गया कवरिंग, प्रोटेक्टिंग, बैरियर, एक्सचेंजेस ऑफ मटेरियल, एब्जॉर्प्शन, ठीक, एक्सक्रीशन और कंडक्शन। कंडक्शन आपका हो गया कंडक्शन, ठीक। सिक्रीशन, एक्सक्रीशन हो गया, कंडक्शन हो गया, सिक्रीशन हो गया, सेंसरी फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, या आपका फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इपिथेलियल टिश्यू भी बनाते हैं। स्केलेटन और रीजनरेशन, जैसे रीजनरेशन का मतलब होता है कि जैसे किसी भी टिश्यू डेड हो जा रहे हैं तो उसका वो जनरेट कर रहा है, ठीक। एक टिश्यू से दो टिश्यू, तीन टिश्यू, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये आपका बनता जाएगा, ठीक है। रीजनरेशन मतलब पुनः निर्माण करता है, ठीक। इसके हम लोग कार्य पढ़ लिए, फंक्शन पढ़ लिए। अब इसके डिफिनीशन पढ़ेंगे कि इसके कितने पार्ट होते हैं, इपिथेलियल टिश्यू के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इपिथेलियल टिश्यू जो है ये दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। पहला हो गया आपका सिंपल इपिथेलियल टिश्यू और दूसरा हो गया कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। जो सिंपल इपिथेलियल टिश्यू है, ये आपका सिंपल इपिथेलियल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल एंड फंक्शन एज ए लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स, ठीक है। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू जो होता है
ये आपका बॉडी कैविटीज, जैसे आपका माउथ हो गया, डक्ट्स हो गया। डक्ट्स मतलब जैसे जो ग्लैंड होता है, डक्ट्स, ठीक है। डक्ट्स हो गया, ट्यूब्स हो गया, जो नलिकाएं होती हैं, ठीक है। इसमें आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है, और डक्ट्स जितने होते हैं इसमें भी आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, ठीक, कंपाउंड एपिथेलियल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल लेयर एंड हैज प्रोटेक्टिव एज इट डज इन और स्किन, ठीक। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये आपकी स्किन पे होता है, ठीक है।